Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So, this is the series of basic C programs, and in this video today, I'm going to write a program to check a number is palindrome or not. So, इस वीडियो में आज हम लिखने वाले हैं कोड कि यूज़र के द्वारा दिया गया इनपुट पैलिंड्रोम है या नहीं। इस कोड को आज अपन सी लैंग्वेज की हेल्प से लिखने वाले हैं और बेसिक सी प्रोग्राम्स में बहुत सारे कोड को कवर किया हूँ। आप मेरे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए चलते हैं, कोड को लिखते हैं। मैं बेसिकली वी एस कोड एडिटर यूज़ करता हूँ। आपके केस में हो सकता है कि आप टर्बो सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस या फिर कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे होगे। तो आइए एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं अपन। फाइल का नाम पैलिंड्रोम रखते हैं डॉट सी पी पी एंड सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, एक कॉमन सा कोड जो हर एक प्रोग्राम में अपने को लिखना होता है। रिटर्न जीरो एंड इसी मेन फंक्शन में अपन कोड लॉजिक लिखने वाले हैं। तो यूजर से इनपुट लेंगे नंबर। सबसे पहले उसके लिए अपन कोड लिख लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने वाले हैं नंबर इंटीजर। तो इंटीजर के लिए अपन वेरिएबल पहले क्रिएट करेंगे, फिर यूजर से इनपुट के लिए मैसेज भी प्रिंट करेंगे। तो इससे पहले अपन एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स होता है। सबसे पहले वेरिएबल का टाइप बताते हैं अपन। तो टाइप क्या होने वाला है, इंट। इंटीजर है तो इंट एंड देन उस वेरिएबल का नाम। तो नाम अभी अपन नम लेते हैं, ठीक है। यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि प्लीज एंटर द वैल्यू, ठीक है। एंड देन अभी यूजर से इनपुट लेने के लिए अपने को स्कैनर फंक्शन का यूज करना पड़ता है एंड देन परसेंट डी क्यों, क्योंकि अपन इंटीजर वैल्यू यूजर से ले रहे हैं एंड एम्परसेंट और उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल में अपन वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। तो अभी हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब हमारा दूसरा स्टेप है कि कुछ वेरिएबल्स जो अपन प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं उसको भी लिख लेते हैं। तो वो कौन कौन सा वेरिएबल होने वाला है। तो पहला वेरिएबल तो हमारा ये हो जाएगा रिमाइंडर, रिवर्स। रिवर्स में अपन सबसे पहले लॉजिक को समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर उस नंबर को कहते हैं कि अगर उस नंबर को अगर रिवर्स किया जाए तो रिवर्स नंबर एंड ओरिजिनल नंबर दोनों अगर इक्वल हो जाए तो उसे पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। एज एग्जाम्पल अपन लेट्स सपोज 1 to 1, ये नंबर क्या है, ये पैलिंड्रोम नंबर है। अगर आप 1 to 1 को रिवर्स करते हो तो फिर से 1 to 1 ही आता है। लेकिन इन द केस अगर मैं आपको बताऊं कि 154, तो 154 पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 154 को अगर रिवर्स करते हैं तो वैल्यू क्या आता है हमारे पास, 451। 451 154 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो इसके लिए अपन कोड लिखने वाले हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिवर्स, REVERSED, रिवर्स। इसी में रिवर्स वाले वैल्यू को अपन स्टोर करेंगे और फिर एंड देन कंपेयर करेंगे। तो इसमें रिवर्स वैल्यू अपन स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद और भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का भी यूज़ करने वाले हैं, रिमाइंडर का भी यूज़ करने वाले हैं अपन। एंड एंड देन एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल इक्वल्स टू नम। मैंने ओरिजिनल इक्वल्स टू नम इसलिए लिखा है कि ओरिजिनल में वैल्यू मैं यहाँ पे जो यूज़र के द्वारा एंटर किया गया वैल्यू वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ताकि अगर यूज़र इस वैल्यू को चेंज भी करता है नम वाले वैल्यू को तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास रहेगा। क्योंकि लास्ट में एट द एंड अपन कंपेयर करेंगे रिवर्स वैल्यू और ये जो वैल्यू यूज़र ने एंटर किया है उन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। इसलिए एक कॉपी अपन इस ओरिजिनल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इस ओरिजिनल वैल्यू को कुछ भी नहीं करेंगे अपन, कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। जो भी मैनिपुलेशन करने वाले हैं अपन नम वाले वेरिएबल के साथ। तो आइए कोड को आगे लिखते हैं।
तो अपन यहाँ पे वाइल लूप लिखने वाले हैं। वाइल लूप के अंदर क्या लिखेंगे कि नम नॉट इक्वल्स टू जीरो। इस वाइल लूप को तब तक चलाते रहना है जब तक नम, जो नम है, नम के अंदर वेरिएबल जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट कोड क्या होने वाला है, हम यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं बेसिकली इस नंबर को रिवर्स करने के लिए, इस वाइल लूप में जो कोड होने वाला है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कोड लिखते हैं कि रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होने वाला है, नम परसेंट डी। ठीक है, नम परसेंट 10। तो इससे अपने को क्या होगा कि रिमाइंडर मिल जाएगा। मैं आपको पहले कोड लिख लेता हूँ, फिर ड्राई रन करके आपको समझाऊंगा, वहां से बहुत ही क्लियरली आपको समझ में बात आ जाएगी। एंड देन रिवर्स, रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है। एंड देन एक और स्टेप, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। अब इस कोड को मैंने लिख लिया है। यहाँ पे अपन लिखेंगे इफ ओरिजिनल इक्वल्स टू रिवर्स्ड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू क्या, अपन मैसेज क्या प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, मैसेज ये प्रिंट करेंगे कि द द गिवन वैल्यू परसेंट डी, वो वैल्यू कौन सा है, तो इसलिए हमने परसेंट डी लगाया, इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है। और इस परसेंट डी के लिए यहाँ पे अपन वेरिएबल भी मेंशन करने वाले हैं। तो वो वेरिएबल क्या है, ओरिजिनल। ओरिजिनल क्योंकि नंबर को हमने चेंज कर लिया है और एक कॉपी ओरिजिनल में है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख लिया। अगर उसके बराबर नहीं है, अगर ओरिजिनल वैल्यू जो यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू के, अगर रिवर्स वैल्यू अगर यूजर के द्वारा इनपुट किए गए वैल्यू के बराबर नहीं है, तो अपन क्या प्रिंट करने वाले हैं, यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं, सेम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, नॉट ऐड कर देंगे, उसमें हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ लिखेंगे द गिवन वैल्यू परसेंट डी इज नॉट अ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो इस कोड को ड्राई रन करते हैं। जो ये जो रिवर्स किया, बाकी का कोड आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये कोड आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं आपको इस कोड को ड्राई रन करके मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। एंड वाइट बोर्ड में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा ड्राई रन करके। तो इस कोड को अपन क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये वाला, मेनली ये कोड, एंड इसको वहाँ पेस्ट करेंगे और फिर ड्राई रन करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड खुल गया है, ओपन हो गया है। अब इसी व्हाइट बोर्ड में अपन कोड लिखने वाले हैं। इस ड्राई रन कोड को ड्राई रन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, जो मैंने पहले से कोड कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। तो जूम आउट कर लेता हूँ मैं। ठीक है। एंड देन टेक्स्ट, यहाँ पे मैं वो कोड लिख लेता हूँ जो मैंने वहाँ पे लिखा है। ठीक है। यही हमारा कोड है। इसी कोड से अपन क्या निकालने वाले हैं, इसी कोड से अपन रिवर्स की वैल्यू को अपन निकालने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ से कोड को रन करते हैं। अभी हमारे पास नंबर का वैल्यू, लेट्स सपोज यूजर ने क्या एंटर किया है, यूजर ने हमारे पास वैल्यू एंटर किया है नम इक्वल्स टू, लेट्स सपोज यूजर ने अपने को वैल्यू एंटर किया 154। ठीक है। तो 154 क्या है अभी, 154 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ये लूप रन करेगा और इस रिमाइंडर के पास आएगा, इस रिमाइंडर को रन करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जिस टेबल में अपन लिखेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर एंड एंड देन क्या होगा, दूसरा दूसरा होने वाला है रिवर्स एंड देन, और क्या होगा, और क्या होगा, तीसरा, तीसरा क्या होने वाला है, नम। ठीक है। अपन वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे और फिर इसी से देखने वाले हैं। तो ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट करते क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नम रिमाइंडर इक्वल्स टू नम परसेंट डी। तो नम, नम क्या है अभी हमारे पास 154, 154 से अगर अगर रिमाइंडर लगाते हैं परसेंट डी 10 करते हैं तो क्या आता है वैल्यू, 4 वैल्यू अपने को आ जाएगा। तो
रिमाइंडर में अभी क्या वैल्यू है, 4, ठीक है। अब रिवर्स के पास जाएगा, रिवर्स के पास क्या होगा, अभी स्टार्टिंग में रिवर्स की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अभी स्टार्टिंग में रिवर्स की वैल्यू क्या है, 0, तो ठीक है। तो रिवर्स इक्वल टू, एक 1 सेकेंड, रिवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स की वैल्यू अभी 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 10 प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर अभी हमारे पास क्या है, 4, तो 4, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, 4 आएगा। तो अभी रिवर्स में वैल्यू अपन 4 यहाँ स्टोर कर देते हैं, फिर इस लाइन के पास आएगा, इस लाइन में अभी हमारे पास नम का वैल्यू क्या है, 154, 154 में अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आता है, 15, ठीक है। अब फिर से इस वाइल लूप के पास जाएगा इटरेट होने के लिए, ठीक है, और फिर से चेक करेगा कि वैल्यू, ये नम का जो वैल्यू है ये 0 के बराबर है कि नहीं। तो अभी हमारे पास नम का वैल्यू क्या है, 15, तो 15 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए नम के पास अभी वैल्यू क्या है हमारे पास, 15, तो 15 को परसेंट 10 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 5, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, रिमाइंडर क्या बोलता है, अगर 15 को 10 से अगर डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है। एंड देन रिवर्स में जाएंगे, तो अभी रिवर्स में वैल्यू क्या था, प्रीवियस वैल्यू 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर में अभी का वैल्यू क्या है, 5, तो क्या हो जाएगा 5, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 जा 4 10 जा 40 प्लस 5 45 हो जाएगा रिवर्स में। अब आते हैं फिर इस लाइन के पास, तो नम, नम में अभी प्रीवियस वैल्यू क्या था, 15, अब 15 में अगर हम 10 से डिवाइड देते हैं तो वैल्यू क्या आता है हमारे पास, 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपन रख देते हैं वैल्यू, फिर से इसे इरेज करते हैं एंड देन फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी फिर से इसके बाद, इस लाइन के बाद फिर से कंपाइलर किसके पास जाएगा, इस कंडीशन को चेक करने के लिए जाएगा, ठीक है, इसके पास आएगा तो नम क्या 0 के बराबर, नम 0 के बराबर नहीं है, हाँ जी, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गया क्योंकि वो नम के लिए वैल्यू क्या है, 1 है। इसके पास फिर से आएगा रिमाइंडर के पास, रिमाइंडर में फिर क्या होगा, नम, नम में क्या भी वैल्यू 1 है, तो 1% 10 करते हैं तो क्या हमारे पास वैल्यू बचता है, 1 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं वैल्यू 1, इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं टेबल को। अब यहाँ पे इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला लाइन हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, अब इस वाली लाइन के पास आएगा तो क्या होगा, रिवर्स में, तो रिवर्स में पहले वैल्यू क्या था, 45, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस अभी अभी के लिए रिमाइंडर में वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है ना ये, तो 1 प्लस 1, तो 45 10 जा क्या हो जाएगा, 450 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 451, ठीक है। अब इसके पास आएगा, अभी के लिए नंबर, नम क्या है, नम में वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 होगा तो वो वैल्यू क्या होगा, 0, वो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसके पास 0 हो गई वैल्यू। अब इरेज कर देते हैं इसे फिर से एंड फिर से चेक करेंगे, इस वैल्यू को इरेज कर, ये जो हमने किया है इसे इरेज करते हैं। अब हमारे पास नम में वैल्यू क्या है, 0 है, अब इस कंडीशन, इस वाइल लूप के पास फिर से वापस जाएगा और बोलेगा कि 0 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि 0 0 के बराबर है ना, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए अब इस लूप को अब दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गया, रिमाइंडर के लिए वैल्यू क्या हो गया, 1, हम अपने को जो कोर वैल्यू चाहिए था वो था रिवर्स, तो अपने को रिवर्स में वैल्यू क्या मिल गया, 451, ठीक है, यहाँ से। अब आते हैं, अब 451 अपने को रिवर्स में क्या वैल्यू मिला है, रिवर्स, REVERSED, रिवर्स इक्वल्स टू 451, एंड ओरिजिनल में क्या है वैल्यू, ओरिजिनल में वैल्यू क्या है हमारे पास, 154, ठीक है ना। तो कोड में आते हैं वापस, अब अपने को ये कोड एग्जीक्यूट हो गया और रिवर्स का भी वैल्यू मिल गया। अब इस कंडीशन के पास आएगा कि ओरिजिनल इक्वल्स टू रिवर्स, ये नहीं है क्योंकि ओरिजिनल में वैल्यू 154 है, रिवर्स में अभी हमने जस्ट चेक किया है वो क्या है, 451, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये एल्स लूप एग्जीक्यूट करेगा
और एग्जीक्यूट करके वैल्यू क्या प्रिंट किया, द गिवन वैल्यू परसेंटेज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो आइए इसे कंफर्म कर लेते हैं। हमने ड्राई रन कर लिया और अच्छे से समझ भी लिया है, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, पता चल जाएगा कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो आइए कोड को रन करते हैं और अपन यहाँ पे सेम वैल्यू एंटर करेंगे 154। ठीक है, अपन वैल्यू सेम एंटर करेंगे। लेट 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे स्केप कैरेक्टर नहीं यूज़ किया है, तो मैं कर लेता हूँ। फिर से रन करते हैं इस कोड को। 1 सेकेंड, क्लियर करते हैं इस वैल्यू को एंड देन परसेंट डी नम रिवर्स्ड ओरिजिनल इक्वल्स टू नम। ठीक है, इस कोड को फिर से रन करते हैं। अब वैल्यू एंटर करते हैं 154। ठीक है, अभी हमने जस्ट ड्राई रन किया 154 के लिए। एंटर करते हैं तो क्या आ रहा है, द गिवन वैल्यू 154 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो अभी हमने जस्ट चेक किया था, हम लोगों ने खुद से भी वेरीफाई किया कि पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो पैलिंड्रोम नंबर कौन सा हो सकता है? पैलिंड्रोम नंबर हो सकता है 121। अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर 121 की बात करें, इसे ऊपर ले चलते हैं और एक फ्रेश पेज स्टार्ट करते हैं। 121 की बात करें तो 121 को, ये हमारे पास वैल्यू है, यूजर ने वैल्यू एंटर किया है। अब इसको अगर रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने से क्या होगा कि लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में आ जाएगी। तो लास्ट वैल्यू वैल्यू यहाँ पे डालते हैं अपन, तो क्या होगा 1। फिर सेकंड लास्ट वैल्यू सेकंड पोजीशन पे, एंड देन फर्स्ट वैल्यू लास्ट पोजीशन पे 1। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू और रिवर्स वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू बराबर है। इसलिए ये क्या वैल्यू होगा, ये नंबर क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा। पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा, है ना। इसे चेक कर लेते हैं फिर से रन करके कि ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। आइए कोड में फिर से इसे एग्जीक्यूट करते हैं और वैल्यू देते हैं 121। तो 121 वैल्यू देते हैं एंड ये अपने को बता रहा है कि द गिवन वैल्यू 121 इज ए पैलिंड्रोम नंबर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ड्राई रन करके दिखाया और आप भी ऐसे ही ड्राई रन करते रहो जो भी कोड आप सीखते हो। कोड को लिखने के बाद आप ड्राई रन करो, आप कंसेप्ट पहले लॉजिक डेवलप करो एंड देन ऐसे ही ड्राई रन करके वेरीफाई कर लो कोड को कि आपने जो लॉजिक लिखा है वो सही काम कर रहा है या नहीं। ये बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल थी एंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ये इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लें। ऐसी ऐसी वीडियो मैंने बहुत सारा डाला हुआ है कि आपकी प्रैक्टिस इससे अच्छी हो जाएगी रिलेटेड टू बेसिक सी प्रोग्राम्स।